देखो बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। एक कॉइन है, उस कॉइन को तुमने टॉस किया 3 टाइम्स। एक चीज याद रखना बेटा, एक कॉइन को कोई बोले 2 बार टॉस करना, इसका मतलब उसका सैंपल स्पेस कितना बनेगा 4। और एक कॉइन को 3 बार टॉस करो या फिर 3 कॉइन को 1 बार टॉस करो, बात एक ही होती है, वो 8 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तुम सैंपल स्पेस की बात करते हैं। तो सैंपल स्पेस जो बनाएंगे वो होगा 3 वाला। 3 वाला होगा कि 2 वाला? 3 वाला। 3 वाला सैंपल स्पेस क्या होता है बेटा, यहाँ पे लिख लो, पहले 2 का लिख लो, HH, HT, TH और TT। अब इसके आगे एक बार HH चिपका दो सबके आगे, और एक बार TT चिपका दो। ये जो आया ना, ये तुम्हारा बन गया बेटा सैंपल स्पेस। समझ में आया? पहले 2 का लिख के फिर उसमें H और T उसके आगे लगा दो। जैसे ही सैंपल स्पेस में यहाँ लिख दे रहा हूँ HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, नेक्स्ट TTH, TTT। ये बेटा तुम्हारा सैंपल स्पेस बन गया, पूरा का पूरा ये तुम्हारा सैंपल स्पेस बन गया। अब यहां सोचो, मालूम है। अब सुनना बेटा, ये क्या कह रहा है, ये कहता है एफ। प्रोबेबिलिटी तो तुम्हें निकालनी है ई अपॉन एफ। ई अपॉन एफ का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका हो या गिवन हो। तो अगर सबसे पहले तुम्हें सैंपल स्पेस ई का लिखना चाहूँ, ई का मतलब क्या है बेटा, हेड ऑन थर्ड टॉस, मतलब तुमने 1 2 3 तीसरे नंबर पे जो हेड आया है, तीसरे नंबर पे जो हेड आया उसको तुम्हें देखना है। कौन कौन से ऐसे हैं जिसपे तीसरे नंबर पे हेड आया बेटा? कौन सा आया बेटा? तो तुम्हारा आया बेटा, एक तो है ये HHH, और कौन सा है? HTH, TTH। ये तुम्हारे आ गए कि जिनके लास्ट में थर्ड नंबर पे H है। आगे बोलता है एफ की अगर मैं बात करूं तो एफ में क्या कह रहा है, वो कहता है हेड अकर्स ऑन फर्स्ट 2, मतलब पहले स्टार्टिंग के 2 पे T आना चाहिए। तो एक तो बेटा सॉरी क्या आना चाहिए, तो ये एक तो ये हो गया HHH, सॉरी HHT हो गया, और कोई? अच्छा फर्स्ट बिल्कुल हो सकता है, HHH हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है यार, लगे हाथों ये भी कर दो, इनका इंटरसेक्शन भी बताओ। ई इंटरसेक्शन एफ बताओ बेटा। सिर्फ और सिर्फ एक है, ये है। पहले इतना लिख लिया सारे बच्चों ने। लिखने के बाद में अब मैं अलग अलग पूछता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बेटा ई बताना। तो 1 2 3 4, तो तुम लिखोगे 4/8। 8 क्यों? क्योंकि ये सारे 8 हैं, तो ये 1/2 आ गई निकल के। ऐसा ही बच्चा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बताओ, तो ये 2/8 आ गई। ये बेटा तुम्हारी 2/8 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट 2/8 आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ बेटा ई इंटरसेक्शन एफ की भी निकाल दो, तो ये तो एक ही है ना, तो 1/8 आ गई। सारी सब कुछ आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ पूछा है ना। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में, जो पूछा है वो इसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अच्छा, ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी है बेटा, तो 1/8 लिख दो, 1/8 लिख दो। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वैल्यू है अच्छा 2/8 को बेटा 1/4 भी तो लिख सकते हो, 1/2 ये लिख सकते हैं। और अच्छे से करोगे तो 1/8 ये उल्टा हो जाएगा, 4/1 बन जाएगा। 4 से ये कैंसिल आउट किया तो ओवरऑल आंसर कितना आया बेटा, दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया?
ये आसान सा सवाल था बेटा, कर लो जल्दी से। सारे इवेंट्स की सैंपल स्पेस लिखना कंपल्सरी होता है? हाँ बेटा, सुनो बेटा, इसमें गिवन क्या है एक बार पढ़ना। मम्मी पापा बच्चा, 3 लोग लाइन में खड़े हैं, लाइन में जो भी ये लाइनअप है, इन्हें क्या करनी, फैमिली पिक्चर लेनी है। अब ये एक चीज याद रखना, ये मन सोचना तुम ऐसे सेल्फी ले रहे हैं, कोई और है जो फैमिली पिक्चर ले रहा है, कोई दूर खड़ा, ठीक है। अब क्या है, पापा है, पेट निकला हुआ, पापा खड़े, बगल में मम्मी, बच्चा वहां खड़ा। एक तरीका तो ये हो सकता पिक्चर लेने का, एक ही हो सकता कि बच्चा इधर आके पापा के बगल में खड़ा हो जाए, 2 तरीके हो गए। ये भी तो हो सकता बच्चा बीच में आ जाए, 3 तरीके हो गए। चौथा तरीका और क्या हो सकता है, चौथा क्या, नहीं गोदी में नहीं रखना बच्चा, बेटा बड़ा है, और मम्मी इधर आ जाए, मम्मी इस साइड आ जाए, फिर पापा, फिर बच्चा आ जाए, और फिर बच्चे को बीच में कर दो। मतलब ये ढेर सारे कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, मतलब तरीके कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं ना। तो पहले सबसे पहले सैंपल स्पेस सारे बच्चे लिखो तो बेटा, जितने बन रहे हैं ये जो मैंने बताए हैं, अभी तो मैंने बताया ना कैसे कैसे बच्चे को ऐसे मान ले बेटा। देख सैंपल स्पेस तुम्हें बनाना है तो ऐसे लिखो ना, सैंपल स्पेस जो है ना एस। पहली बात तो फादर को ले लो, मदर को ले लो एम, फादर को ले लो बेटा एफ, और बच्चे को ले लो एस, ठीक है। तो सैंपल स्पेस जब लिखोगे तो ऐसे लिख दो, सैंपल स्पेस इक्वल टू जो भी है फादर मदर और सन। दूसरे नंबर पे क्या करो, इन दोनों को इंटरचेंज करा दो बेटा, पापा को यहीं रहने दो, थके आ रहे बेचारे। ये एक पोजीशन हो गई। एक काम करते हैं, अब की बार मदर को फर्स्ट पोजीशन पे कर देते हैं, तो फादर सन आ जाएगा, और या बेटा सन फादर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सन को फर्स्ट पोजीशन पे कर दो बेटा, तो मदर फादर हो जाएगा, या फिर बेटा फादर और मदर हो जाएगा। कितने बन गए, 6। यही तो तरीका है पिक्चर लेने के, है ना। 6 तरीके से तुम फोटो, इसलिए अब तुम्हें याद रहेगा, अगर तुम 3 लोग जा रहे हो तो 6 फोटो खींच लेनी है, ठीक है। एक बार तू इधर आ जा, तू इधर आ जा, ऐसे करके 6 फोटो आनी चाहिए। अच्छा सुनो, अब बात करते हैं, तो अगर मैं जो सन है इस छोटू की, ये छोटू कहाँ होना चाहिए, एक एंड पे होना चाहिए। इसका सैंपल स्पेस क्या है, तो ये कहाँ है, एक तो यहाँ पे, ये छुटका यहाँ पे है छोटू, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, किसी एंड पे होना चाहिए ना। तो ये सारे के सारी सैंपल स्पेस लिखो, एफ एम एस। दूसरा है बेटा एम एफ एस, क्या बेटा, अरे यार सन एट वन एंड है ना, तो मैं बना दे रहा हूँ। अच्छा एक चीज बता, रुको ना सारे बच्चे ध्यान से सुनो, अगर मैं सैंपल स्पेस लिख रहा हूँ इसमें तो कोई दिक्कत तो है नहीं ना। अच्छा नेक्स्ट क्या है, एस एम एफ, और एक है एस एफ एम, ये लिख दिया। इसके बाद बेटा ई का भी, एफ का भी सैंपल स्पेस लिखो। एफ क्या है, फादर इन द मिडिल, पापा बीच में कहाँ कहाँ है, एक तो इसमें है, और एक फादर बीच में बेटा इसमें है, सॉरी वहाँ तो मम्मी है, लास्ट में बेटा, ठीक है। और कहाँ है, 2 ही बार तो है, तो फादर, मैंने गलत किया है ना, फादर मिडिल करना, और मैंने मम्मी को बीच में कर दिया, बवाल हो जाएगा। ये वाला है, और एस एफ एम, इतना काम कर लिया। अब आगे की सोचो बेटा, तुम्हें प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है उसमें गिवन क्या है, एफ। वो कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ सन एक एंड पे होना चाहिए, बच्चा एक एंड पे होना चाहिए, और एफ ऑलरेडी हो चुका है, मतलब पापा पहले से ही बीच में हो, है ना, यही तो हुआ मीनिंग हो सका, पापा ऑलरेडी बीच में हो। तो हम सबसे पहले एफ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जो डिनोमिनेटर में होता है उसकी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो एफ निकालेंगे बेटा, वो क्या होगी, वो होगी, एफ का मतलब 2 है ना, तो 2/6, दैट इज कितना आया, 1/3। इन दोनों का इंटरसेक्शन भी निकाल दो, इंटरसेक्शन निकाल दो, ई इंटरसेक्शन एफ निकालोगे तो इनमें 1 2 क्या क्या कॉमन है बेटा, इन दोनों में बताओ, एम एफ एस एस एफ एम, बहुत बढ़िया, दोनों ही कॉमन है बेटा। तो इसकी डायरेक्ट मैं प्रोबेबिलिटी वैसे लिख दे रहा हूँ एक बार सैंपल स्पेस, जिससे याद रहेगा बाद में रिवीजन करते समय।
ये लिख दिया। इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं लिखूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू आ गया बेटा 2/6 दैट इज 1/3। ठीक है। नेक्स्ट 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 तो तुम्हें आता ही है ना बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ चाहिए तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 1/3 होल डिवाइडेड बाई हाँ इंटरसेक्शन है 1/6 नहीं होना चाहिए कहाँ पे बेटा, क्योंकि सन एक एंड पे होना चाहिए और फादर नहीं। इन दोनों में बेटा देखा जाता है ना, इन दोनों में देखा जाता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना निकला था मेरा 1/3। बेटा आंसर कितना आया, आंसर आ गया तुम्हारा 1। लिखो तो इसको जल्दी। अब खुद कॉमन बुद्धि लगा बेटा, ये कहता है बच्चा होना चाहिए एक एंड पे और फादर होना चाहिए मिडिल में। तो हमारे पास में क्या सीन था कि बच्चा एक एंड पे होना चाहिए, फादर मिडिल में होना चाहिए। और इसकी और गिवन क्या थी प्रोबेबिलिटी कि सन को एक एंड पे करना था, फादर मिडिल में पहले से ही है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, एक ही तरीका है उसका। जल्दी करो बेटा, ये कर लिया। नेक्स्ट करेंगे